राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड में महिला सम्मेलन में बोली, मेरे रगों में झारखंड का खून है। झारखंड ने उतनी तरक्की नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिरे, अस्पताल में ले जाया गया, अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर। नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा करवाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। समारोह का 20 विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया, 17 दल होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड में पहली और देश की 18वीं वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी बोले, अब देश वंदे भारत की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। केंद्र के अध्यादेश को लेकर शरद पवार से मिले अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे का समर्थन मिला, कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू। कर्नाटक डीजीपी प्रवीण सूद ने संभाला सीबीआई डायरेक्टर का पदभार, 2 साल का होगा कार्यकाल। 2 महीने पहले विधायक डीके शिव कुमार ने सूद को नालायक कहा था। कर्नाटक हाईकमान से मिलेंगे कर्नाटक सीएम और डिप्टी सीएम, कैबिनेट विस्तार पर हो सकती है चर्चा। डीके बोले, पार्टी में कोई फूट नहीं। दिल्ली पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई केस में जमानत वापस ली, पत्नी को बीमार बताकर मांगी थी जमानत। एजेंसी बोली, पत्नी को अस्पताल से छुट्टी मिलने की बात छुपाई। मणिपुर में मोतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ कुकी लोगों ने मोतेई क्षेत्र के लोगों के घर फूके, हिंसा भड़की, कर्फ्यू में ढील वापस ली। 3 देशों की यात्रा कर दिल्ली लौटे पीएम मोदी बोले, ऑस्ट्रेलिया में हुए भारतीय इवेंट पर पक्ष विपक्ष साथ बैठा, यह लोकतंत्र की आत्मा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को असम में फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, 45,000 अपॉइंटमेंट लेटर भी बांटे। कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया ने हिजाब से बैन हटाने के दिए संकेत, मंत्री प्रियंका खड़गे ने कहा, असंवैधानिक कानूनों का रिव्यू करेंगे, जरूरी हुआ तो खत्म भी करेंगे। पंजाब सीएम भगवंत मान को पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को चेतावनी, कहा 31 मई दोपहर 2 बजे तक खिलाड़ी से रिश्वत मांगने की जानकारी साझा करे। संसद भवन उद्घाटन पर अकाली दल और आप आमने सामने, अकाली दल बोला, सीएम भगवंत मान तो राष्ट्रपति का स्वागत करने नहीं गए। पंजाब में गैंगवार का खतरा, हमले की आशंका से देर रात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात से दिल्ली के मंडोली जेल किया गया शिफ्ट। राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित 15 राज्यों में बारिश, 4-5 दिन देरी से पहुंच सकता है मानसून। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। पहलवान विनेश फोगाट बोली, बेटियों का शोषण करने वाला ब्रजभूषण श्रीराम हो गया। बजरंग बोले, सिर भी काट सकते हैं। से पृथ्वी पर भेजा गया सिग्नल 16 मिनट में रिसीव हुआ, साइंटिस्ट ने इसे डिकोड करने के लिए लोगों से मदद मांगी। ओबीसी आरक्षण 27% होगा या 21% ही रह जाएगा? सबसे ज्यादा आरक्षण वाला दूसरा राज्य बन सकता है राजस्थान, SC/ST का भी बढ़ सकता है कोटा। कुन्नूर नेशनल पार्क में चीता ज्वाला के 2 शावकों की मौत, 2 महीने के भीतर 6 की मौत, अब पार्क में 18 चीते बचे। अमृतसर एयरपोर्ट पर लोडर ने बुजुर्ग महिला को लूटा, जांच के बहाने उतरवाए गहने, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, लंदन जा रही थी महिला। आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया, आकाश प्लेऑफ में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। महाराष्ट्र के नागपुर में चोरी के एक मामले में 3 फीट गड्ढा खोदकर निकाले 77,50,000 रुपए, एक आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। हैकर ने सोशल मीडिया पर डाला अदा शर्मा का नंबर, हेट कमेंट्स का शिकार। सत्यपाल मलिक सर, आप सब जो हौसला दे रहे हो, मैं आपको भी नहीं पता है शायद आप कितनी ताकत और कितना हौसला देने का काम कर रहे हो। आपको पता है कि लोग बोलते थे कि हरियाणा में लड़कियों को बाहर नहीं निकालते हैं, अभी उसी हरियाणा में हम बैठे हैं, लड़कियों को बाहर नहीं, बाहर निकाल के उनके पीछे ताकत देने का काम कर रहे हैं।
जब हम पहले दिन बैठे थे तो हमें ये डर था कि हम एक ऐसे मुद्दे को लेके बैठे हैं कि शायद हमारे घर वाले भी आके हमें मारेंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि एक ऐसी लड़ाई थी जो इतने सालों तक लड़कियां इस दुख और दर्द में सहन कर रही थी। आत्मा रोती थी अंदर से, जैसे आप लोग 13 महीने बॉर्डर पे बैठे जब दुखी हो रहे थे तो आत्मा रो रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे, हम बहुत लाचारी महसूस हो रही थी। ऐसे ही 12 साल से हम लाचार महसूस कर रहे थे। एक एक दिन ऐसे लग रहा था कि या तो मर जाए या कुछ कर जाए। 12 साल लगे हमें बोलने में ऐसे दरिंदे के खिलाफ में जो लड़कियों को बिल्कुल नोच नोच के खा रहा था। आप सबको पता है कि आप सब कितना लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, जमीन बेच देते हैं, अपना खुद खाना नहीं खाते लेकिन बच्चों को देते हैं ताकि वो पहलवान बन जाए या कोई भी बड़ा खिलाड़ी बन जाए, ओलंपिक में मेडल ले आए। और वो आदमी ऐसे नोच के खा रहा था, लड़कियां घर पे भी नहीं बता पा रही थी कि हमारे साथ में हो रहा है तो हो क्या रहा है। बहुत सारी लड़कियां आके सामने रोती थी कि दीदी ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन फिर वही मजबूरी में उनके साथ बैठ के हम भी रो लेते थे कि चलो थोड़ा सा दुख दर्द अपना कम कर लेते हैं, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। एक दिन ऐसा मौका आ गया कि अभी या तो कर लेंगे या मर जाएंगे। जब पहली बार बैठे तो हाथ पे जान लेके बैठे थे कि हम अब मरने के लिए तैयार है, लेकिन अभी कोई जान लेने वाला ही नहीं मिल रहा हमें। सब कुछ चुप बैठे हैं, हर कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए ये कर दिया, बेटियों के लिए वो कर दिया। मेडल लेके आते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं, तब हमें ये लगा था कि ओह देश में तो बहुत इज्जत होती है मेडल वालों की। लेकिन अभी 1 महीने से रोड पे बैठे अभी पता चल गया कि ये जो तंत्र जंत्र जितने भी हैं वो कितनी इज्जत करती हैं बेटियों की। दुख होता है बहुत कि आप लोगों को भी हम दुखी कर रहे हैं। आपने जन्म दिया है, इतना बड़ा किया है, इस मुकाम पे पहुंचाया है, फिर उसी सड़क पे आके हम बैठ के आप लोगों को दुखी कर रहे हैं। लेकिन तिरंगे की आन और बान और शान की लड़ाई है। एक विश्वास मैं आप सबको दिलाना चाहती हूँ, यहां से जान चली जाएगी लेकिन शान को नहीं जाने देंगे। आप लोग जो पीछे खड़े हो ना, बस अब ये पता कि अगर हमें कुछ हो गया तो आप इस लड़ाई को हारने नहीं दोगे। आप लोगों ने 13 महीने जो संघर्ष किया था, जो जीत का एक मादा सिखाया था, मैट पे तो जीतने का आप लोगों ने हिम्मत दिया था कि बेटा कुछ नहीं, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन यहाँ हार नाम का कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, सिर्फ जीत और जीत हमारे लिए रास्ता है। तो आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के अपील है। मुझे पता है कि अपने परिवार से ऐसे हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, अपील भी नहीं करते हैं, आप लोग हमारे साथ खड़े हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 28 तारीख को जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, खाप पंचायतों ने, किसान संगठनों ने, जितने लोगों ने, बड़ों ने फैसला लिया है कि 28 तारीख को हम जाएंगे और संसद भवन के सामने हम महापंचायत करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग वहां पे आए और पूरे देश को दिखना चाहिए कि हम अपनी बेटियों के लिए जान दे सकते हैं। लेकिन आत्मसम्मान की अगर लड़ाई आई तो आत्मसम्मान हमारे सबसे पहले है। 28 तारीख को आप लोग आओगे तो एक अपील जरूर है मेरी, जैसे 13 महीने किसान आंदोलन में आपने शांति और अनुशासन का पालन किया था, कोई भी ऐसी चीज जो सरकार चाहती है या जो ब्रजभूषण चाहता है कि हम गलत करें और उसको बचने का मौका मिल जाए, वो गलती हम ना करें। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी लड़ाई कमजोर हो जाए या हमारे ऊपर बात आ जाए या ब्रजभूषण को बचने का मौका मिल जाए। तो शांति प्रिय तरीके से अगर हम जाएंगे, अगर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो जीत ज्यादा दूर नहीं है। और अगर आज हम यहाँ से जीत गए तो वो ओलंपिक मेडल से भी बड़ी जीत होगी। वो आने वाली जितनी भी बच्चियां हैं जो रोती थी वो सामने मुस्कुराएंगे तो हमारा भी दिल मुस्कुराएगा कि हमने कुश्ती के लिए कुछ किया है। हमारे गेम सामने है, बिल्कुल पेरिस ओलंपिक्स हम खेलना चाहते हैं, लेकिन हम हर वो चीज दांव पे लगा सकते हैं सिर्फ इसीलिए कि हमारे आने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं वो ये ना बोलें कि हमारे जितने बड़े पहलवान थे वो मेडल लेके घर तो बैठ गए लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करके गए। हम उनके लिए करके जाना चाहते हैं, उनके आत्मसम्मान को हम बचाना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने झेल लिया वो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो भी फोटो खिंचवाते हैं कि दीदी आपके जैसे बनना है, उनका वो सपना ना टूट जाए कहीं। आप लोगों का आत्मविश्वास कहिए ना टूट जाए कि हमें खिलाड़ी बनाए या नहीं बनाए। इनको आप खिलाड़ी बनाओ, आप ताकत के साथ में खिलाड़ी बनाओ, उस जोश के साथ में खिलाड़ी बनाओ। आगे का रास्ता वो है, हम क्लियर करेंगे। ब्रजभूषण एक है ये तो, लेकिन जितने ही दरिंदे बैठे हम उन सबको मारने का काम करेंगे। ये सिर्फ कुश्ती में नहीं है, ये हर एक उस फील्ड में है। हर एक स्पोर्ट्स पर्सन बताता है लेकिन कभी बोल नहीं पाता है, क्योंकि पता है कि सामने पावर बहुत बड़ी है, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आज भी खिलाड़ी डर रहे हैं कि हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से उनको बताना चाहती हूँ, सब लोग देख भी रहे होंगे, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। एक आवाज देने की आपको बस एक जरूरत है।
अगर आप खुद में विश्वास बनाओगे तो आप जैसे लोग हजारों खड़े हैं जो हमारी ताकत बढ़ने का काम कर रहे हैं, और आपने जो जब हम मेडल लेके आते हैं तब वो हौसला बढ़ाते हो। मुझे ऐसे लगता है कि उससे भी ज्यादा आप हौसला आज दे रहे हो, उससे भी ज्यादा आप लोग ताकत में यहाँ आए हो। तो अभी हमें बोल रहे हैं, हमें हर दिन शंका होती है कि हम जीत भी पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से हमें मारने की कोशिश की जा रही है कि इनको कैसे तोड़ा जाए, इनको कैसे पीछे हटाया जाए। लेकिन आज हमें विश्वास हो गया है कि अभी जीत ही जीत हमारा रास्ता है। मैं आप सबकी बहुत तहे दिल से गुजारी रहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं ये लड़ाई जीतने के बाद भी हम मेडल जीत के लेके आए, और जो लोग वो ब्रजभूषण बोल रहा ना ये खत्म हो गए, उनको भी दिखाना चाहते हैं कि हम खत्म नहीं हुए हैं। आत्मसम्मान की लड़ाई के बाद में मैदान पे भी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, और बस मैं यही बोलूंगी कि हमारी मिट्टी, हमारा खून इतना कमजोर नहीं है कि ऐसी लड़ाई भी हम ना जीत पाए। धन्यवाद आप सबका। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे